जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, ये है सोमनाथ ग्राउंड जो कि रानीखेत के अंदर है और कल से यही आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। अग्निवीर, आरटीजेसीओ, हवलदार एजुकेशन, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, फार्मा, तो जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना फिजिकल अच्छे से देना। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरटीजेसीओ इंटरव्यू के लिए कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर बना लो और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं आपने उस रजिस्टर के अंदर एंट्री कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन बताए हैं और उनके क्रॉस क्वेश्चन भी बताया गया है। ठीक है, बाकी ये दोस्तों आपका ग्राउंड है जहाँ पे आप लोगों की रनिंग होनी है। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से अपना फिजिकल देना। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें है, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश घट की स्थापना क्यों की जाती है? इसका वास्तविक धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो इसमें क्या है, जो बोर्ड है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। पहला क्रॉस है, कलश स्थापना और घट स्थापना में क्या कोई अंतर है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कलश में आम के पत्ते ही क्यों रखे जाते हैं? और तीसरा क्रॉस क्वेश्चन है इसमें, नारियल को कलश के ऊपर रखने का धार्मिक महत्व क्या है? और इसके बाद है, कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने का उद्देश्य क्या है? और कलश में गंगा जल डालना आवश्यक है या यह केवल परंपरा है? ठीक है, तो इसका जवाब, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है और इनका जो है आंसर उसको देने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूजा में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है? ठीक है, अब इसमें ये क्रॉस क्वेश्चन है, आप इसको देख लो और नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो पॉज करके और इन क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक है, जैसे इसमें पहला है, दीपक और घी, दीपक में घी और तेल दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? दीपक की लौ को ज्ञान और चेतना का प्रतीक क्यों माना जाता है? और पूजा के अंत में आरती करने का उद्देश्य क्या है? दीपक बुझ जाने को धार्मिक दृष्टि से कैसे देखा जाता है? क्या बिना दीप जलाए पूजा पूर्ण मानी जा सकती है? तर्क दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो बोर्ड आपसे वहां पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो इनको आपने नोट कर लेना है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो आपका ज्ञान है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू धर्म में संकल्प लेने की परंपरा क्या है और किसी भी अनुष्ठान से पहले संकल्प क्यों लिया जाता है? ठीक है, अब क्या है, जो बोर्ड है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है इस सवाल में, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, संकल्प में अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलने का क्या महत्व है? बिना संकल्प के किया गया धार्मिक कार्य सफल माना जा सकता है? संकल्प और केवल इच्छा में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये जितने भी क्रॉस क्वेश्चन है आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूजा में पंचोपचार और पोषोपचार पूजा का क्या महत्व है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपने क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको क्वेश्चन को वीडियो को रोक के और ये क्वेश्चन को जो है इनको अपने रजिस्टर में नोट करते जाना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हवन। यज्ञ क्या है, इसकी धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाइए। हवन यानी कि यज्ञ क्या है, इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाइए। ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये हैं। ठीक है ना, ये 1 2 3 4, तो आपने क्या है, इनको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गणेश पूजन किसी भी शुभ कार्य से पहले क्यों किया जाता है। गणेश पूजन किसी भी शुभ कार्य से पहले क्यों किया जाता है। तो इसके जो क्रॉस क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछ सकता है वो ये हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, देखिए और भी इसमें। ठीक है, तो इनको आपने सबको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तिलक लगाने की परंपरा का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिलक लगाने की परंपरा का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है। ठीक है, ये इसके क्रॉस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूजा में पंचामृत का क्या महत्व है। पंचामृत में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं। तो ये इसके बोर्ड क्वेश्चन भी हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंदिर में घंटी बजाने की परंपरा का धार्मिक महत्व क्या है। और ये इसके क्रॉस क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, आरती करने की परंपरा का उद्देश्य और महत्व क्या है। फिर इसके हैं बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन, जो आपसे वहां पे इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर और क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगला है व्रत उपवास का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, दीपावली में लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। ये इसके क्रॉस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विवाह संस्कार को हिंदू धर्म में संस्कार क्यों माना जाता है, इसका धार्मिक एवं सामाजिक महत्व क्या है। ये इसके क्रॉस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्म संस्कार, जन्म संस्कार का धार्मिक महत्व क्या है। जो जात कर्म संस्कार होता है उसका धार्मिक महत्व क्या है। ठीक है, तो ये इसके हैं क्रॉस क्वेश्चन, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद है उपनयन संस्कार का उद्देश्य क्या है, इसे द्विज संस्कार क्यों कहा जाता है।
नीचे है बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन। बोर्ड ये क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्राद्ध कर्म और तर्पण की परंपरा का धार्मिक महत्व क्या है? इसके बाद है, मंदिर में पूजा करने की विधि और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक उद्देश्य को समझाइए। और यह है क्रॉस क्वेश्चंस। इसको दोस्तों आपने एक रजिस्टर बना लेना है और उसमें नोट डाउन करते रहना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, नवरात्रि पर्व का धार्मिक महत्व क्या है? इसमें देवी उपासना का क्या उद्देश्य माना गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान शिव की पूजा में अभिषेक की परंपरा का धार्मिक महत्व क्या है? और यह है क्रॉस क्वेश्चन, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों है? शिवलिंग का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बेलपत्र भगवान शिव को ही क्यों अर्पित किया जाता है? महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है? क्या केवल बाहरी पूजा से भगवान शिव की आराधना पूर्ण हो जाती है या फिर आंतरिक भाव भी आवश्यक है? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हवन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों का क्या महत्व है? आगे फिर इसमें क्रॉस क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन करते रहना। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है? वर्तमान जीवन में इसकी उपयोगिता को समझाइए। और इसके हैं क्रॉस क्वेश्चन, गीता का उपदेश युद्ध भूमि में ही क्यों दिया गया? अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण क्या था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए निष्काम कर्म सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामायण से मिलने वाली प्रमुख नैतिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? ये क्रॉस क्वेश्चन दोस्तों मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वीडियो क्या है वो 1 से 2 घंटे का बन जाएगा, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो इतना, तो इसलिए क्या है मैं इसको चला दे रहा हूँ, तो आपने इसको नोट डाउन करते रहना है वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत को धर्म और अधर्म के संघर्ष का ग्रंथ क्यों कहा जाता है? देखिए जो क्रॉस क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन में इनका क्या महत्व है?
क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए आत्मा के स्वरूप को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय दर्शन में धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश में नेतृत्व के कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? रामचरितमानस में भक्ति, नीति और आदर्श जीवन के कौन कौन से संदेश मिलते हैं? उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए समत्वत योग का क्या अर्थ है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीता में बताए गए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? गीता में बताए गए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन है, श्री राम के चरित्र में कर्तव्य पालन का कौन सा आदर्श दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका को एक मार्गदर्शक के रूप में समझाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों का भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान रहा? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुराणों का भारतीय धार्मिक परंपरा में क्या महत्व है? इसमें क्रॉस क्वेश्चन है, पुराण और इतिहास ग्रंथों जैसे रामायण महाभारत में क्या अंतर है? बहुत ही बारीक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए लाया हूं, तो आप अगर इनको पढ़ लेंगे तो आपको जो ज्ञान है वो बिल्कुल प्रबल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए मन पर नियंत्रण के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण और महाभारत से मिलने वाली नेतृत्व संबंधी शिक्षाओं को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में सत्य और धर्म के संबंध को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर एक प्रभावी प्रवचन देने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? इसके बाद दोस्तों, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता, मोटिवेशन के ऊपर ये अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है प्रेरणा,
यानी कि मोटिवेशन क्या है और व्यक्ति के जीवन में इसका क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रेरक मोटिवेटर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों और युवाओं में देशभक्ति की भावना को कैसे जागृत किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति और केवल भावनात्मक भाषण में क्या अंतर है। ये क्या है, इसके क्रॉस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के क्रॉस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, असफलता के बाद व्यक्ति का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को प्रेरित करने में क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नेतृत्व और प्रेरणा, लीडरशिप और मोटिवेशन के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस का व्यक्ति की सफलता में क्या महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुशासन डिसिप्लिन व्यक्ति के चरित्र निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी निराश व्यक्ति को सकारात्मक सोच के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्य निर्धारण व्यक्ति की सफलता में किस प्रकार सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और मनोबल बनाए रखने का क्या महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, टीम भावना का महत्व समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्याग और सेवा की भावना व्यक्ति को कैसे महान बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का व्यक्ति के चरित्र निर्माण में क्या महत्व होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रेरणा देने में उदाहरण एग्जाम्पल का क्या महत्व होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य भावना व्यक्ति को कार्य के प्रति कैसे प्रेरित करती है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास व्यक्ति को सफल बनाने में कैसे सहायता करते हैं? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी प्रेरक भाषण की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब एक मोटिवेशनल स्पीच की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है धर्म निरपेक्षता में से। तो इसमें क्वेश्चन है, भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान देने की अवधारणा को समझाइए। इसके बाद है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, धार्मिक सहिष्णुता क्या है और समाज में इसका क्या महत्व है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कट्टरता समाज के लिए चुनौती क्यों है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के बीच क्या संबंध है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कम से कम एक चैप्टर से जो एक वो है उसमें से 10 या 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। वहाँ पे क्या है, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद जैसे धार्मिक विषयों को आप भारतीय संविधान और सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से कैसे समझते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धार्मिक विवादों को सुलझाने में संविधान और न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? उसके बाद दोस्तों, समान नागरिकता का धर्मनिरपेक्षता से क्या संबंध है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक सह अस्तित्व की परंपरा को समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय सेना के मूल्यों से कैसे जुड़ी हुई है? इसमें ये क्रॉस क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से देख लेना। क्या सैनिक की पहली पहचान उसका धर्म है या उसका राष्ट्र? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा
और वैज्ञानिक सोच में क्या संबंध होना चाहिए? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है वो जो अभी करंट अफेयर्स है या फिर जो अभी हमारा समाज है उसमें जो चुनौतियां हैं, है ना, उसके बारे में है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन इसमें है, आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय क्यों बन गई है? ये है क्रॉस क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण का क्या महत्व है? इसके बाद दोस्तों, अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है और आपके हिसाब से ये स्कीम सही है या गलत है? ये इसमें क्रॉस क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अनुशासन का क्या महत्व है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र यानी कि बॉर्डर इलाकों में, बॉर्डर जो एरिया होता है वहां पर रहने वाले नागरिकों की राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या भूमिका होती है? इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो आपका व्यक्तित्व है उससे है। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपके लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे शुरू में होता है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें देखिए क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन आपसे फिर इतने पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकते हैं, आप आर्टिजिशियो क्यों बनना चाहते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व में कैसे दिखाई देता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अच्छे व्यक्तित्व की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके अनुसार आपके अनुसार अनुशासन डिसिप्लिन का वास्तविक अर्थ क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अगला क्वेश्चन है, असफलता को आप किस प्रकार देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्णय लेने की क्षमता आपके अनुसार क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके अनुसार एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रोध पर नियंत्रण रखना क्यों आवश्यक है? इसके बाद टीम में कार्य करने की आपकी क्षमता को आप कैसे समझाते हैं? इसके बाद है, नैतिकता और ईमानदारी व्यक्ति के चरित्र को कैसे प्रभावित करती है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को आप कैसे परिभाषित करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है, धैर्य और दृढ़ निश्चय सफलता में कैसे सहायता करते हैं? इसके बाद है, आपके अनुसार एक आदर्श सैनिक और नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए? आपके अनुसार एक सैनिक और आदर्श सैनिक और नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए? इसके बाद है, आर्टिजेशियो इंटरव्यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यदि किसी यूनिट में अलग अलग धर्मों के जवानों के बीच किसी धार्मिक विषय को लेकर मतभेद हो जाए तो आप आर्टिजेशियो के रूप में क्या करेंगे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई जवान मानसिक तनाव में है और अपने कर्तव्यों में रुचि नहीं ले रहा तो आप उसे कैसे प्रेरित करेंगे? यदि कोई जवान किसी धार्मिक परंपरा को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि किसी जवान को युद्ध या कठिन परिस्थिति में जाने से डर लग रहा है तो आप उसे कैसे मजबूत करेंगे? यदि किसी जवान को युद्ध या कठिन परिस्थिति में से डर लग रहा है तो आप उसे कैसे मजबूत करेंगे? यदि किसी जवान और उसके साथी के बीच व्यक्तिगत विवाद हो जाए तो आप कैसे समाधान करेंगे? इसके अलावा दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चन है। पहला है, वेदों को औपनिषद क्यों कहा जाता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्रॉस क्वेश्चन है, यदि वेद किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है तो फिर वे पृथ्वी पर कैसे आए? वेद और स्मृति ग्रंथों में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ओम को सभी मंत्रों का मूल क्यों माना जाता है? ओम के 3 अक्षर अ, उ, म किसका प्रतीक माने जाते हैं? उपनिषदों में ओम का क्या महत्व बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों किया जबकि अहिंसा को भी धर्म माना गया है? क्रॉस क्वेश्चन आप देख लीजिए, धर्म युद्ध और सामान्य युद्ध में क्या अंतर है? क्या कर्तव्य पालन के लिए युद्ध उचित हो सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इस सिद्धांत को कैसे समझाएंगे? क्रॉस, यदि आत्मा अमर है तो शोक क्यों होता है? शरीर और आत्मा में मूल अंतर क्या है? सनातन धर्म में धर्म संबंध का वास्तविक अर्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जीवन में क्या महत्व है? कर्म सिद्धांत क्या है? क्या हर घटना पिछले कर्मों का परिणाम होती है?
पुनर्जन्म की अवधारणा को भारतीय दर्शन में कैसे समझाया गया है? गुरु का महत्व भारतीय परंपरा में इतना अधिक क्यों माना गया है? यज्ञ हवन का वास्तविक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये लग रहा क्वेश्चन दोबारा आ गया। भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदिरों में मूर्ति पूजा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसमें क्रॉस है, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो मंदिर की आवश्यकता क्यों है? चार वेदों के नाम और उनके मुख्य विषय क्या हैं? उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध को कैसे समझाया गया है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? महाभारत में भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महान व्यक्तियों के निर्णयों से क्या शिक्षा मिलती है? संस्कार 16 संस्कार का हिंदू जीवन पद्धति में क्या महत्व है? गायत्री मंत्र को इतना शक्तिशाली मंत्र क्यों माना जाता है? ध्यान और योग का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है?